हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डेसिमल। लेट्स स्टार्ट। हम फ्रैक्शन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने फ्रैक्शन पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो डेसिमल को जो है हम हिंदी में दशमलव भी कहते हैं। डेसिमल के लिए हम जिस साइन का उपयोग करते हैं वो है हमारा डॉट। यहाँ मैंने आपको एक फिगर बना रखी है जिसे मैंने 10 भागों में बांट रखा है। इसका हर भाग 1/10 है, यानी कि इस फिगर को जितने भागों में बांट रखा है वो हमारा डिनोमिनेटर है और जिस भाग की बात कर रहे हैं वो उसका 1/10 भाग है। इस फिगर का हर एक हिस्सा 1/10 है। इसमें मैं एक हिस्से में शेड कर देती हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कि इस फिगर का जो है शेडेड पोर्शन कितना है तो हम उसे बोलेंगे 1/10, क्योंकि 10 इसके पार्ट कर रखे हैं और शेडेड पोर्शन कितना है 1, तो इसे हम पढ़ेंगे 1/10। 1/10 को हम 1/10 भी बोल सकते हैं, 1/10। इसे हम डेसिमल में लिखेंगे तो इसे ये हमारी फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसे 0.1। 0.1 इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, 0.1। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैं एक और फिगर बनाती हूं। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैंने इसको 10 पार्ट में बांट दिया है, यानी 8/10। जो हमारा 10 है वो इसके टोटल हिस्से हैं और 8 जो है वो हमारा शेडेड पोर्शन है। तो इसका मतलब हमारा जो 8/10 है वो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है। इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 0.8। इसी तरीके से हम एक और फिगर लेते हैं जिसमें मैंने 100 पोर्शन में उसे डिवाइड कर दिया हो और उसके 15 पार्ट्स लिखेंगे। 15 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है, 15 पार्ट्स आउट ऑफ 100, तो हम इसे लिखेंगे 15/100। ऐसे ही 19 पार्ट्स आउट ऑफ 1000, तो हम इसे लिखेंगे 19/1000। इस 15/100 को हम, ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है और इसे जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 0.15, 0.19। द फ्रैक्शन ऑफ 1/10, 8/10 और 15/100 और 19/1000, ये जो हमारी है ये सभी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। दिस नंबर 0.1, 0.8, 0.15, 0.19 आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। और डेसिमल्स, या फिर हम इसे डेसिमल्स भी बोल सकते हैं और डेसिमल्स नंबर भी कह सकते हैं। आप ये पॉइंट देख रहे हैं, द डॉट ऑफ, ये पॉइंट आप देख रहे हैं बिटवीन 2 डिजिट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। हम इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। यहां मैंने एक डिजिट 4.38, तो हम इसे 38 नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद हम इसे, ये हमारा जो 24 है ये हमारा होल नंबर है, फिर डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड डिजिट होती है हम उसे पढ़ते हैं 38, नॉट अ 38। इसे पढ़ेंगे हम 38। तो आई होप आपको डेसिमल में 10th समझ में आ गया होगा। 10th हमारा जो है वो दशांश होता है। जो हमारा डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट डिजिट आता है तो ये हमारा 10th है। इसे हम लिखेंगे 1/10। 10th के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं 100th, यानी कि शतांश, यानी हमारा 100वां हिस्सा। 1/10 यानी कि 10th के बाद हम पढ़ने वाले हैं 100th, यानी कि शतांश। यहां आप एक फिगर देख रहे हैं जो कि 100 पोर्शन में बटी हुई है, 100 भाग में बटी हुई है। इसका हर एक हिस्सा जो है, हर एक स्क्वायर जो है, वर्ग है, वो 1
अपॉन में 100 है। इसमें से एक हिस्से को पोर्शन को जो है एक हिस्सा है उसको शेडेड कर रखा है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि शेडेड जो पोर्शन है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो ये होगा 1/100। तो हमारा जो इसमें डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या हुआ, 1/100। 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, यानी कि ये वाला जो 0 के बाद जो पहला प्लेस है वो हमारे 10th का है और सेकंड वाला हमारा जो है वो 100th का है। यानी कि शतांश। और ये वाला हमारा पोर्शन जो है वो 100th का है और ये पहला पोर्शन है ये हमारा 10th है, यानी कि दशांश। इसी तरीके से हम कुछ और पार्ट्स लेते हैं इसके। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये भी 100 भागों में बटा हुआ है, वो भी इक्वल। इसमें 7 पार्ट्स जो है वो कलर है, तो हम इसके बोल सकते हैं 7 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स इज 7/100। इसका डेसिमल फ्रैक्शन होगा, जिसे हम लिख सकते हैं डेसिमल में 0.07। जैसे कि 7/100 है इसका, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.07। तो हमारा जो ये डेसिमल देख रहे हो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल के बाद हमारा जो फर्स्ट है प्लेस है जो है वो हमारा 10th का है, यानी कि दशांश। और सेकंड प्लेस जो है वो हमारा 100th का है, यानी कि शतांश। अब हम पढ़ने वाले हैं 1000th, यानी कि 1000वां हिस्सा। 1000 यानी कि 1000वां। इफ वी डिवाइड वन होल इंटू 1000 पार्ट्स, वो भी इक्वल, देन ईच पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट 1000। यानी कि अगर हम किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर लें, वो भी 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर लें, और तो उसका जो हर एक पार्ट्स होगा वो 1/1000 होगा। ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे हम डेसिमल लिखेंगे 0.001, यानी कि 1000। इसे हम पढ़ेंगे 0.001। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद जो हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम 1 डिजिट करके पढ़ेंगे, इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेसिमल के बाद मैं इसे पढ़ना चाहूंगी तो मैं इसे पढ़ूंगी 38। ये हमारा होल नंबर है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 427। हम इसे 427 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 427। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फिगर है जो 1000 पार्ट्स में बटी हुई है, उसमें से हम 895 पार्ट्स जो है उसके कलर कर देते हैं। तो इसकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है हमारी वो है 895/1000, और इसे हम डेसिमल में लिखेंगे 0.895। सो आपने नोटिस किया होगा 7/10, तो हम इसे लिखते हैं 0.7 अगर 1 डिजिट है। 9/100, इसे हम लिखेंगे 0.09 अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स। ऐसे ही इस वाली फ्रैक्शंस को हम लिखेंगे 0.453, यानी कि यहाँ पे हमारी कितनी डिजिट है, यहाँ पे हमारी 1 डिजिट थी, यहाँ 2 डिजिट थी और यहाँ पर 3 डिजिट थी।
69 अपॉन में 10,000, इसे हम लिखेंगे 0.0069। ये हमारी 4 डिजिट है। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल नंबर। डेसिमल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं 98.12। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को आप ऐसे ही पढ़ेंगे 1 2। इसे हम 12 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 1 and 2। द नंबर ऑफ, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि डेसिमल जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं। द नंबर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, हम ये जो लेफ्ट साइड है इसका जो नंबर है डेसिमल का, हम इसको बोलेंगे होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। और ये है हमारा डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल नंबर के डेसिमल के जो राइट साइड वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। इट्स रीड 98.12। तो एक बार फिर से बताते हैं, इस नंबर में जो हमारा ये जो डेसिमल है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल नंबर के जो लेफ्ट साइड नंबर होता है वो हमारा होल पार्ट होता है या फिर इंटीग्रल पार्ट होता है, और उसके राइट साइड वाला जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। ऐसे ही इस नंबर में डेसिमल के बाद इसके 2 पार्ट्स हो गए। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये हमारा जो लेफ्ट साइड वाला है ये होल पार्ट हो गया या इंटीग्रल पार्ट हो गया, और जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। डेसिमल पार्ट में यानी कि डेसिमल के जो पहला प्लेस आता है उस पे जो डिजिट होती है इसे हम लिखेंगे 4 अपॉन में 10। तो ये हमारा 10th हो गया। और जो सेकंड हमारा नंबर है इसे हम लिखेंगे 2 अपॉन में 100, यानी कि 100th शतांश। और जो हमारा तीसरा पार्ट है इसे हम लिखेंगे 3 अपॉन में 1000, यानी कि 1000वां हिस्सा ये 1000। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे फ्रैक्शन लिए 7 अपॉन में 10, इसको हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। और इसे रीड करेंगे कि कैसे से पढ़ेंगे। रेड एस। देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूं। इसमें एक 0 है, जितने 0 होंगे आप उतनी संख्या के बाद डेसिमल। इसमें एक 0 है तो यहां पे मैं एक संख्या के बाद जो है डेसिमल लगा दूंगी। आप इसे 0.7 भी लिख सकते हैं, आप इसे 0.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 0.7 लिखा है तो भी ठीक है, 0.7 लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन हम इसमें पॉइंट से पहले 0 इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारा पॉइंट जो है वो शो हो सके। अब हम इसे पढ़ेंगे 0.7। एक और नंबर लेते हैं 65 अपॉन में 100, जिसे हम लिखेंगे, देखिए यहां पे 2 0 है तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि आप जितनी 0 हो उतनी संख्या बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो 2 0 है
तो 2 संख्या बाद 1 2, फिर डेसिमल, वो भी पीछे से 2 संख्या बाद। इसे हम पढ़ेंगे 0.65। ऐसे ही 237 अपॉन में 100, तो हम इसे लिखेंगे 2 0 है तो पीछे से 2 संख्या बाद हम डेसिमल लगाएंगे। 7 एक संख्या हो गई हमारी, 3 2 संख्या हो गई, यहां डेसिमल लगा देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के इधर वाला जो पार्ट है हमारा होल पार्ट है, और डेसिमल के जो हमारे राइट साइड है वो हमारा डेसिमल पार्ट है। इसे हम पढ़ेंगे 2.37। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी जाए और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो ये हमारा जो है होल नंबर है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको 695 अपॉन में 1000। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 3 0 है, यानी कि आपको जो डेसिमल लगाना है वो 1000 के प्लेस के बाद लगाना है। तो हम 3 0 तो 3 संख्या बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 और डेसिमल। तो ये हमारा डिजिट बन गया। अब हम इसे पढ़ेंगे 145.695। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल्स। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल। इसे समझने के लिए हमें ये चार्ट देखना पड़ेगा। ये चार्ट कुछ इस तरीके से है। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड हमारा पहला डिजिट होता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 और प्लेस वंस होता है। सेकेंड डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है और प्लेस टेंस होता है। थर्ड डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू 100 होती है और प्लेस हंड्रेड्स होता है। फोर्थ वैल्यू जो डिजिट है हमारा, उसकी प्लेस वैल्यू 1000 होती है और प्लेस थाउजेंड्स होता है। ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो पहला डिजिट होता है वो हमारा 1/10 जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, और प्लेस जो होता है वो 10th होता है। सेकेंड डिजिट होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1/100 होती है और उसका प्लेस होता है वो 100th होता है। और थर्ड डिजिट होती है तो उसका प्लेस वैल्यू जो है 1/1000 और प्लेस जो है वो 1000 होता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, और मैं एक संख्या लेती हूं। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, और जो डेसिमल नंबर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। तो डेसिमल के जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होता है वो होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट होता है, और डेसिमल के जो राइट साइड होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट्स होता है। तो डेसिमल पॉइंट्स का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा जो है वंस, टेंस, 100, 1000। जैसे कि मैंने बताया 10s, 100, 1000। ठीक है, तो पहला जो डिजिट होगा वो हमारा वंस होगा। ये हमारा है वंस, ये है हमारा टेंस, ये है हमारा 100, और ये है हमारा 1000। इसी तरीके से डेसिमल के जो राइट साइड पार्ट है, पहला पार्ट हमारा होगा 2/10, जिसे हम बोलेंगे 10th। जो हमारा प्लेस होगा वो 10th होगा। दूसरा होगा हमारा 9/100 और प्लेस होगा 100th। तीसरा हमारा जो होगा 3/1000, ये 1000 है, जिसे हम पढ़ेंगे जिसकी प्लेस जो होगा वो thousands होगा।
अगर हम इसे एक्सपेंडिंग फॉर्म में देखें तो 6 जो है वो 1000 के स्थान पे है, तो 6 मल्टीप्लाई 1000। 7 जो है वो 100 के स्थान पे, तो 7 मल्टीप्लाई 100। और 8 जो है हमारा टेंस के स्थान पे, तो 8 मल्टीप्लाई टेंस। 5 जो है वंस के स्थान पे, तो 5 मल्टीप्लाई 1। इस तरीके से हमारा जो होगा, तो 6700, 8 टेंस, 5 वंस प्लस, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 6000 यानी कि 6000 प्लस 700 700, 8 टेंस, जो 8 है वो 80 है, 5 वंस प्लस 2 टेंथ प्लस 900 प्लस 3000। सिक्स मल्टीप्लाई 1000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/1000। ये प्लस है 3 मल्टीप्लाई 1/1000। तो ये जो हमारी है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, और हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो 6000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.003, ये हमारी डेसिमल तो हमारा ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन है और ये हमारा फ्रैक्शनल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट एज डेसिमल। जैसे कि 9/100 है, आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि नीचे जितनी जीरो होती है आप उतनी संख्या पर डेसिमल लगा दीजिए। एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो ये 9/100 है, यानी कि आपको 9 को 100th के प्लेस पर लिखना है। आपके 10th के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो उस प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 0.09। 41/10, तो हम इसे लिखेंगे 0। देखिए आप इसमें एक संख्या बाद डेसिमल है, तो पीछे से एक संख्या बाद 1 के बाद डेसिमल 4.1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 27/1000। 3 जीरो है, तो आप 3 संख्या बाद डेसिमल लिखेंगे पीछे से 1, 2 और 3 संख्या आपके पास नहीं है, तो उसकी जगह आप 0 लगा दें, फिर पॉइंट, ये आपका होगा 0.027 जो है आपका डेसिमल हो गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं 273/100। आप इसे चेंज करना है, 2 संख्या बाद डेसिमल है, यानी कि आपको जो डेसिमल है वो 10th के बाद, मतलब 100th के बाद लगाना है। तो 317 हो गया डेसिमल 2। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं 153/10। तो हम इसे डेसिमल में चेंज करके लिखेंगे, एक 0 तो एक संख्या बाद डेसिमल लगा देंगे 15.3। सिक्स क्वेश्चन लेते हैं
इसमें भी 3 जीरो है तो पीछे से 3 संख्या पर डेसिमल 1 2 3.1 1.704। सेवंथ क्वेश्चन लिखते हैं अपॉन में 100 23,678 अपॉन में 1000। इसे चेंज करते हैं 3 जीरो तो पीछे से 3 संख्या वाला डेसिमल 1 2 3 डेसिमल 2 3। अब 8th क्वेश्चन लेते हैं 1002 अपॉन में 1000। 3 जीरो है तो 3 संख्या बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 फिर डेसिमल 1, तो इसे पढ़ेंगे हम 1.002। इस तरीके से देखिए किस तरीके से इतना आसान है आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है उसे चेंज करना डेसिमल में अगर नीचे जीरो हो। अब हम देखेंगे अगर नीचे जीरो की जगह कोई डिजिट हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट ईच फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर एज अ डेसिमल। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं हम 3/4। अब इसमें आप कहेंगे जीरो तो है नहीं, इसे डेसिमल में कैसे चेंज करें, तो हम इसमें डिवाइड इस्तेमाल करेंगे। डिवाइड तो जो ऊपर लिखा होता है यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है हम उसे अंदर लिखते हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर लिखते हैं। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर जो है हमारा स्मॉल डिजिट है और बाहर हमारा बिग डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं दशमलव वाली भाग। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। अब ये हो गया हमारा 34 के टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 30 नहीं आता, कम क्या आता है 4 7 28। इसे माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये हमारा 2 आया। तो ये अभी नहीं जा सकता तो हम यहाँ फिर डेसिमल जो है हम दोबारा डेसिमल लेंगे। हमने डेसिमल लगा दिया है तो हम यहाँ 0 लेंगे। 4 के टेबल में 25 पे आता है, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड जो हो गया। तो इसको हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमारा आंसर है 0.75। इस तरीके से हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी यही करेंगे। 4 अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे। अब ये नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं और यहाँ 0 लगा देते हैं। 40 हो गया, 5 8 40, तो हमारा आंसर आया 0.8। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लेते हैं ये एग्जांपल। अब इसे कैसे करेंगे, तो आप इसे या तो इसे प्रॉपर में चेंज कर लो और फिर डिवाइड कर लो, नहीं तो इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 6 5 30, 30 और 2 32 अपॉन में 5, 5 6 30, 2 नहीं जा रहा तो डेसिमल लगाएंगे 0, 5 4 20। ये हमारा हो गया, इसका आंसर हमारा 6.4 जो है इसका हमारा राइट आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। 6 हमारा जो होल नंबर है उसे वैसे लिख देते और 2 और 5 को हम जब डिवाइड करते तो नहीं जा रहा तो डेसिमल लगा लेते और यहाँ 0 लगता। 5 4 20, तो ये हमारा 0.4 आंसर आता। देखिए ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो नंबर है वो डेसिमल में दे रखा होगा, लेकिन आपको उसको जो है फ्रैक्शन में लिखना होगा और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी लिखना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना होगा। तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि एक इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं 0.8। तो ये हमारा जो है डेसिमल वो जो है वो 10th के प्लेस पे है। तो 10th के प्लेस में तो हम लिखेंगे 8 अपॉन में 10। एक संख्या बाद डेसिमल है तो 1 0 लगा देंगे।
अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम देखेंगे कौन सा टेबल है जिसमें 8 और 10 दोनों ही आता है। तो वो हमारा 2 का टेबल है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 10 आता है 5 पे। आपको ये ऐसा टेबल है जिसमें 5 और 4 दोनों आते हो, तो 1 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। अगर तो हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 4/5। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। 2.7, इसको हम लिखेंगे 27/10। अब 27/10, तो क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 27 और 10 दोनों आए? तो नहीं, इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम ही रहेगा, 27/10। डेसिमल में हम आगे और भी सीखेंगे, जैसे कि इक्वलेंट डेसिमल, और हम उसमें कंपेयर करना भी सीखेंगे। डेसिमल की एडिशन भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी। तो वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पे कई पार्ट बनाऊंगी मैं, तो आप सभी पार्टों को ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप में से कोई मेरे चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।